आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। दोस्तों, 23 अक्टूबर को भारत में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन हम सभी लोग बर्तन और गहने खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बर्तन और गहने खरीदने पर आपके घरों में अनेकों प्रकार की खुशियाँ और समृद्धि आती है। इसके अलावा धन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी के साथ कुबेर और धनवंतरी भगवान की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन हम सभी लोग कुछ न कुछ नई चीज़ें खरीदकर घर में लाते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? क्योंकि धनतेरस के दिन कुछ विशेष चीज़ें खरीदने की परंपरा है। आइए बात करते हैं सबसे पहली वस्तु सोना और चांदी। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आप अगर सोना चांदी को इस दिन भगवान धनवंतरी के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अपने हाथ में सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसके बाद से यह परंपरा बनी है कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदेगा तो उसके धन में वृद्धि होगी। अगर जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो पीतल, तांबे आदि की वस्तुएं भी खरीद के उस दिन अपने घरों में ला सकते हैं। अगर दूसरी वस्तु की बात करें तो वह है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू के द्वारा आपके घर में जितनी भी विपदा और तकलीफ है उससे आपको निवारण मिलेगा, क्योंकि झाड़ू घर में लगाने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सुख शांति आती है। इसके बाद अगर बात करें तो तीसरी जो वस्तु है वह है बर्तन। इस दिन आप अपने घर के पुराने बर्तन को बदलकर उसके बदले तांबे, पीतल, चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीतल का बर्तन माता लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए आप अपने घर में पीतल का बर्तन भी खरीद सकते हैं। इसके बाद बात करें अगली वस्तु की तो वो है नए कपड़े। धनतेरस के शुभ पावन पर नए कपड़े खरीद सकते हैं, क्योंकि नए कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद अगली वस्तु जो आप अपने घर में खरीद के ला सकते हैं वो है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। मान्यता है कि अगर दिवाली के लिए लक्ष्मी गणेश खरीदने की सोच रहे हैं तो धनतेरस के दिन ही खरीदना शुभ होता है, और इसके साथ आप विशेष ध्यान दें कि दोनों की अलग अलग मूर्ति ही खरीदें। एक साथ वाली मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति का ही पूजन करें। खड़ी मुद्रा की मूर्तियाँ उग्र स्वभाव की विनाशक मानी जाती हैं, इसलिए पूजा के समय बैठी मूर्ति का इस्तेमाल करें। दिवाली पूजन के लिए मूर्ति खरीदते समय आप विशेष ध्यान रखें कि खंडित मूर्ति नहीं खरीदें, क्योंकि उसे पूजा में रखना अशुभ माना जाता है, और वैसे भी खंडित मूर्ति की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर गणेश जी की प्रतिमा खरीद रहे हैं तो ध्यान दें कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो और उनका वाहन चूहा मूर्ति में जरूर बना हुआ हो। कहते हैं कि गणेश जी जिस मूर्ति में हाथ में मोदक लिए हुए हैं उसी मूर्ति को आप पूजा में रख सकते हैं। वहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी के हाथ से धन की वर्षा हो रही है, वो साथ में उनके हाथ से सिक्के गिर रहे हों। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति को धन लक्ष्मी कहा जाता है। मान्यता है कि दिवाली पर धन लक्ष्मी का पूजन घर में धन धान्य और समृद्धि लाता है। और अगर आप दिवाली पर मिट्टी की बनी मूर्ति भी अपने घरों में ला सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अष्टधातु, पीतल या चांदी की मूर्ति का भी पूजन किया जाता है। ध्यान रखें कि प्लास्टिक की मूर्ति का पूजन कभी भी नहीं करना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। बात करें अगली वस्तु की तो वो है खिलौने। अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं
तो इस दिन आप बच्चों को खिलौने खरीद के दे सकते हैं। इससे बच्चे घर में खुश रहेंगे तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दिवाली के दिन श्रीयंत्र भी आप लोग अपने घरों में खरीद के ला सकते हैं। श्रीयंत्र की पूरे भक्ति भाव के साथ स्थापना करें। यह यंत्र देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसकी पूजा से मन शांत और एकाग्रचित्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन घर में नमक का नया पैकेट लाएं। उस दिन हर चीज़ में नए पैकेट का नमक का ही प्रयोग करें। माना जाता है कि इससे घर में धन में वृद्धि होगी। आप घर की पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरे में नमक रख दें। माना जाता है कि धनतेरस के दिन ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होगी और धन आने के सारे नए रास्ते खुलने लगते हैं। कुछ लोग इस दिन विशेष रूप से घर में नमक के पानी का भी पोछा लगाते हैं। इससे घर से नकारात्मकता का नाश होता है। और अगर अगली वस्तु खरीदी जाए तो वह है कौड़ी। धनतेरस के दिन कौड़ी खरीदकर घर लाएं और लक्ष्मी पूजा के समय इनकी भी करें पूजा। उसके बाद इन कौड़ियों को वहाँ रखें जहाँ आप अपना धन रखते हैं। वहाँ कभी आपको धन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों को पता है या नहीं है, धनिया विशेष रूप से धनतेरस पर खरीदा जाता है। धनतेरस पर सोने, चांदी, गहने, सिक्के, बर्तन, वाहन अगर इत्यादि खरीदने की आपकी स्थिति नहीं है तो आप सिर्फ थोड़ा सा साबुत धनिया खरीद लें। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस पर धनिया खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को धनिया बेहद प्रिय होता है, इसलिए इसे खरीदने का फल भी शुभ होता है। गांव देहात में धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया गुड़ का भी भोग लगाया जाता है। अगर बात करें कि धनिया इस्तेमाल कैसे करना है तो ये भी जान लें। धनिया प्रसाद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में रखा ये धनिया आप अपनी तिजोरी में उठाकर रख लें। इससे आपके धन में बरकत होगी और ऐसा करने से धन धान्य में कभी कमी नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।